हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं आपका सुमानी सर और मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं एक और इंटरेस्टिंग सेशन ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आज इसमें हम क्या करने वाले हैं बेटा, कूलम्स लॉ के ऊपर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस जो आपने अभी तक नहीं करे होंगे वो मैं सेशन में कराने वाला हूं। तो बेटा आप लोग इस सेशन को पूरा लास्ट तक जरूर देखना और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इस पे सारे कुछ बेसिक टर्म्स जो होती हैं वो सब पढ़ा था। आज हम इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिएगा पॉज करके और कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चंस बने। बहुत ही बढ़िया और एक बढ़िया कॉन्सेप्ट भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। देखो, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट ओरिजिन एज शोन। तो देखो बेटा, हमको यहाँ पर ये जो ओरिजिन पे चार्ज दिया हुआ है इसका हमको नेट फोर्स निकालना है। तो भैया आप देखो कि सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो क्या सारे चार्ज इसको रिपेल करना चाहेंगे? यस और नो? तो क्या वेक्टर्स हम मुझे करना है बेसिकली। तो भैया एफ बराबर क्या होता है, हमको पता है कि भैया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो होता है के Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो देखो पहले वाले चार्ज के कारण क्या बनेगा, K1 इंटू 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस में K, मैं प्लस क्यों लिख रहा हूं वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। मैंने ये वाला ले लिया, अब 8 वाले पे 8 इंटू 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस में K इंटू में 27 इंटू में 1 अपॉन 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। आखिरी में बनेगा K1 इंटू में 1000 अपॉन में 10 का स्क्वायर। ओके बेटा, तो यहां पर से आप देखो ये क्या आ जाएगा आपके पास नेट फोर्स। तो एफ नेट बराबर क्या बनेगा बेटा, देखना ध्यान से जरा। के इंटू में 1 को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 1 अपॉन में 1 प्लस में 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या बन रहा है बेसिकली 2 का क्यूब अपॉन में 2 स्क्वायर, तो ये बनेगा 2। सिमिलरली ये बनेगा 3 एंड सो ऑन अप टू ये बनेगा 10। यस और नो बेटा, इस तरीके से बनेगा हमारे पास। अब यहां पर ध्यान से देखिए, एफ नेट बराबर क्या बन रहा है, के इंटू में ये क्या आ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो भैया ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10 का आपको सम करना है। तो क्या आपको पता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो k इंटू में n की जगह पर आएगा 10 टर्म्स है, n प्लस 1 दैट इज 10 प्लस 1 अपॉन में 2। तो यहां पर से आप देख सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास 10 इंटू में 11 इंटू में k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होल डिवाइडेड बाय 2। सो व्हेन यू विल सॉल्व, सो एफ नेट इज कमिंग आउट टू बी एज व्हाट 45 इंटू में 11 इंटू में 10 टू द पावर 9। तो बेटा यहां पर से आप देखिए कि जो एफ नेट आ रहा है आपके पास वो कितना आ रहा है 5 then 495 into 10 to the power 9 Newton. That is the net force acting on this charged particle of 1 coulomb which is placed at the origin. एक बार चेकआउट करो कि आपका भी आंसर यही आया था। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, समझ में आना चाहिए, मजा आना चाहिए। देखो जल्दी से इसका आंसर चेक करते हैं हम लोग। बहुत ही बढ़िया, मतलब कि 55 किलो न्यूटन। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है मैंने? 55 आ रहा है, कैलकुलेशन का एरर है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन सभी लोग। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट ओरिजिन एज शोन। देखो हमको ओरिजिन पे जो चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है। यहां पर ध्यान से देखते जाइएगा कि अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस किया है। अब यहां पर ध्यान से देखिए बेटा कि आपके पास फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल जो हम लिखते हैं वो क्या है अगेन, के Q1 Q2। बेटा ये वाला क्वेश्चन शानदार है, एक बार इसको सॉल्व करके देखना, मजा आ जाएगा। के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए कि फोर्स का जो नेट बनेगा, अच्छा ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है, पहले वाले के कारण क्या पॉजिटिव में फोर्स है तो भैया इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर, 1 का स्क्वायर
माइनस, अब ये नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस वाले माइनस के साथ लिख दो, 1 इंटू में 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर, देन प्लस में k इंटू में 1 इंटू में 3 अपॉन में 3 का स्क्वायर, माइनस k इंटू में 1 इंटू में 4 अपॉन में 4 का स्क्वायर, एंड सो ऑन चला जा रहा है अप टू इंफिनिटी। यस और नो एवरीवन। अब मैंने बोला कि भैया वी नीड टू फाइंड द एफ नेट, तो भैया k को बाहर निकाल लो, k इंटू 1 को बाहर निकाल लो, क्या बनेगा 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस में 1 बाय 3 माइनस में 1 बाय 4 एंड सो ऑन। यस और नो एवरीवन। अब अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो ये एक सीरीज बन रही है भाई, ये ना तो जीपी बनेगी ना तो एपी बनेगी, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। ये टीचर हुन नहीं कराते, अरे टीचर हुन क्यों नहीं कराते, क्योंकि इसमें मैथ्स लग रहा है। मैथ्स क्या लग रहा है भैया, ln ऑफ 1 प्लस एक्स का सीरीज। क्या होता है बेटा ln ऑफ 1 प्लस एक्स का सीरीज, ध्यान से देखिएगा। ln ऑफ 1 प्लस एक्स अगर मैं लेता हूं तो वो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 एंड सो ऑन, इट विल गो अप टू इंफिनिटी। तो यार क्या आपको x की जगह पर 1 दिख रहा था, यहां पर ध्यान से देखो, क्या x की जगह पर आपको 1 दिख रहा है क्या बेटा, बहुत बढ़िया। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट किस तरीके से करेंगे, एफ नेट बराबर x की जगह पर 1 आ रहा है k इंटू में ln 1 प्लस 1, तो ये कितना आ रहा है k ln 2। अरे आंसर कितना बन रहा है बेटा, k ln 2, दैट इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखो एक बार बढ़िया से आंसर चेक करते हैं, शानदार बढ़िया, k ln 2, क्या हमने भी यही निकाला, मतलब जो हमने करा वो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इफ अ पॉइंट चार्ज q1 इज फिक्स्ड एंड अ पॉइंट चार्ज q2 एट डिस्टेंस r1 फ्रॉम q1 इज रिलीज्ड एज शोन। अच्छा ठीक है भाई, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ q2 व्हेन इट रीचेस अ डिस्टेंस r2। देखो पहले तो हमने क्या कर रखा है कि इस चार्ज को यहां पर फिक्स कर रखा है, ये वाले चार्ज को q1 को हमने क्या कर दिया है फिक्स। अब q2 को r1 से छोड़ा, इट इज गोइंग अप टू r2। हाँ तो भैया क्या मेरे को क्या निकालना है, जल्दी से बताओ, वेलोसिटी निकालना है q2 की। क्या q1 की वेलोसिटी 0 होगी, है ना। अब देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, कि या तो आप वर्कडन से निकालो, ठीक है, या फिर आप एक्सेलरेशन करके वेलोसिटी करके निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला कि जब इस पे इनिशियल में देखेंगे तो फोर्स क्या होगा, k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो जनरल फोर्स होता है। मैंने बोला कि एक r दूरी पर मान लो ये q2 रखा हुआ, q2 कितनी दूरी पर रखा हुआ था, r दूरी पर रखा हुआ है ना बेटा। तो यहां पर से आप देखो कि आप इस f को क्या बना देंगे, k q1 q2 अपॉन में r। अब हमको वेलोसिटी निकालना है व्हेन इट इज एट रीच्ड द r2 डिस्टेंस। मैंने बोला क्या मैं इसको लिख सकता हूं vdv बाय dr। अरे बोलो यार हाँ कि ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है वो अलोंग द लाइन लगता है। अरे बोलो यार, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, बहुत बढ़िया शाबाश। क्या दैट विल बी इक्वल टू k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। बेटा आगे जाके तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा, बट अभी आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। vdv बराबर क्या बनेगा, अच्छा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिखा है मैंने vdv बाय dr, तो मास भी डिवाइड में आएगा, k q1 q2 अपॉन में m को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बनेगा बेटा 1 अपॉन r स्क्वायर dr, है ना। ध्यान से देखिएगा, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है एकदम। फोर्स को क्या लिखा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को लिख दिया मैंने vdv बाय dr। अरे vdv बाय dx तुमने पढ़ा होगा ना, यहाँ पर r चेंज हो रहा है तो vdv बाय dr। अब यहां पर देखो जल्दी से, मैंने क्या लिखा कि vdv बराबर k q1 q2 अपॉन में m इंटीग्रेशन dr बाय r स्क्वायर। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेके v तक, यहां पर r1 से लेके r2 तक। क्या बात है सर, बढ़िया मजा आ रहा है। इसको देखो इंटीग्रेट कर देंगे, ये बन जाएगा v स्क्वायर बाय 2, कोई समस्या नहीं है। दैट इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन में m
इसका इंटीग्रेशन बनता है बेटा वन अपॉन माइनस का वन अपॉन में आर, इंटीग्रेटिंग लिमिट R1 से R2। कोई समस्या है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं। अब यहां पर से आप देखिए, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, वी स्क्वायर बाई टू बराबर के क्यू वन क्यू टू बाय एम इंटू द ब्रैकेट, ये बन जाएगा माइनस का वन अपॉन आर टू माइनस माइनस प्लस वन अपॉन में आर वन, है ना। तो यहां पर से आप देखिए वी स्क्वायर बाई टू बराबर के क्यू वन क्यू टू बाय एम इंटू में आर टू माइनस आर वन होल डिवाइडेड बाय आर वन आर टू। यस और नो एवरीवन? तो v बराबर क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ टू के क्यू वन क्यू टू बाय एम इंटू द ब्रैकेट आर टू माइनस आर वन होल डिवाइडेड बाय आर वन आर टू। क्या बात है सर, अरे क्या ये वेलोसिटी आ गई क्या? देखो बेटा ध्यान से, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, वेलोसिटी। जल्दी से इसको लिख लेंगे, बहुत बढ़िया। एक बार देख लो इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने कैसे करा है, बढ़िया 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 बढ़िया, शाबाश। देखो क्या आएगा कि टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन एम ब्रैकेट में आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन आर टू। बोलो यार बेटा समझ में आता है कि नहीं आता है? बढ़िया चीजें कराऊंगा, कोई ऐसी जल्दीबाजी नहीं है। फ्री में पढ़ा रहे हैं तो सर बेकार नहीं पढ़ाएंगे, बढ़िया चीजें पढ़ाएंगे। ध्यान से देखो, two blocks carrying charges q1 and q2 are separated by a distance L. Okay, if the mass of q2 is m and the coefficient of friction between the blocks and the platform is b, then find q2 such that it just starts to move. Okay, करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो बेटा, बनना चाहिए, सोच के देखो, जल्दी से कोशिश करेंगे, सब कोशिश करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। q2 just starts to move, तो बेटा देखो Q2 के ऊपर क्या इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है K Q1 Q2 अपॉन में L स्क्वायर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है क्या? एक तो नॉर्मल आ रहा होगा सरफेस से और नीचे की तरफ इस पे आ रहा होगा mg। बोलो यार बेटा कोई दिक्कत है? अब इनके कारण आएगा एक फ्रिक्शन आगे की तरफ F, और फ्रिक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं, मैक्सिमम का ही केस लेना है हमको, तो F मैक्सिमम बराबर म्यू एम। तो F मैक्सिमम बराबर क्या बन जाएगा, म्यू एम जी, क्योंकि n बराबर एम जी है। क्या हर समय n एम जी के बराबर होता है? नहीं होता। तो यहां पर से आप देखो फ्रिक्शन और इसको बराबर कर दो, क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग का केस लेना है। के क्यू वन क्यू टू एल स्क्वायर बराबर म्यू एम जी। हमसे Q2 की वैल्यू पूछी है सच दैट इट स्टार्ट मूविंग, दैट इज म्यू एम जी एल स्क्वायर अपॉन में के क्यू वन। अरे बोलो यार बेटा कोई समस्या है क्या इसमें? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर मैच हुआ कि नहीं बताना जल्दी से। बहुत बढ़िया, देखो म्यू एम जी एल स्क्वायर अपॉन में के क्यू वन। अब देखो ये थोड़ा सा बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है, ये वेरिएबल क्वेश्चन है, बढ़िया से इंटीग्रेशन लगेगा, इसको सॉल्व करके देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अ रॉड ऑफ लेंथ L has a charge distributed uniformly as lambda coulomb per meter. लैम्डा मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, एज ए शोन फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द रॉड एंड द चार्ज Q प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस A फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड एज शोन। चलो बढ़िया बेटा, सभी लोग इधर ध्यान से समझेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मैं कराऊंगा बढ़िया से इसको सॉल्व, ठीक है? आप थोड़ा सा लुत्फ उठाइए चीजों का। मैंने बोला कि भैया आप इससे r दूरी पर जाकर एक dr विड्थ का एलिमेंट ले लो। समझ में आया? ये dr विड्थ का मैंने एक मोटाई का एलिमेंट माना है। तो भैया इस पर जो चार्ज होगा क्या मैं उसको लिख सकता हूँ dq। अब चार्ज पर यूनिट लेंथ आपके पास कितना है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। तो dr लेंथ पे चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू dr। कोई दिक्कत नहीं है सर। मैंने बोला इस dq चार्ज के कारण इस पे फोर्स निकालो df। इस dq चार्ज के कारण इस पे एक फोर्स निकालो df। तो df कैन बी रिटन एज व्हाट बेटा, k इनटू में इसका चार्ज कितना दे रखा है, देखो जल्दी बिटवीन द रॉड एंड द चार्ज q, यहां पर q चार्ज k q dq अपॉन में r स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं हो जाना है, k dq को डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं आया? ये dq अलग है, तो df बराबर क्या बनेगा बेटा,
के क्यू तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है, आर स्क्वायर तो चेंज हो रहा है ना बेटा। डी क्यू को क्या लिख दोगे, लैम्डा डी आर बाय आर स्क्वायर। हाँ सर, मैंने बोला इंटीग्रेट कर दो, कोई समस्या नहीं है। डीएफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा नेट फोर्स एफ दैट इज इक्वल टू के क्यू लैम्डा इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर स्क्वायर एंड इंटीग्रेटिंग फ्रॉम, पहला पार्टिकल कितनी दूरी पर है बेटा, देखो इससे, क्या ये ए दूरी पर है, दे रखा है आपको, और दूसरा पार्टिकल जो लास्ट वाला है वो कितनी दूरी पर आ रहा है, ए प्लस एल पे आ रहा है। अरे कोई समस्या है क्या इसमें, नहीं होना चाहिए। अब आप देखो एफ बराबर क्या बनेगा, के क्यू लैम्डा, कहां से कहां तक, ए से लेके ए प्लस एल तक, बहुत बढ़िया। इसका इंटीग्रेशन बनेगा माइनस का 1/r, कहां से कहां तक, ए से लेके ए प्लस एल तक। तो यहां पर से आप देखिए एफ नेट बराबर क्या आ रहा है बेटा, के क्यू लैम्डा इंटू द ब्रैकेट माइनस का 1/a प्लस एल, पुट कर रहे हैं बस लिमिट, माइनस का 1/, सॉल्व करते हैं तो एफ नेट बराबर, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ नेट बराबर के क्यू लैम्डा, ये देखो ये बनेगा माइनस ए प्लस में एल होल डिवाइडेड बाय ए इंटू में ए प्लस एल। कोई दिक्कत नहीं है सर, मजा आ रहा है, बढ़िया। एफ नेट बराबर क्या आ रहा है बेटा, के क्यू लैम्डा, इसमें से देखो ए से ए को काट दो, ये बनेगा एल होल डिवाइडेड बाय ए इंटू में ए प्लस एल। बोलो यार बेटा, क्या नेट फोर्स आ गया हमारे पास ड्यू टू द रॉड ऑन अ चार्ज पार्टिकल पॉइंट चार्ज। देखो बढ़िया से निहारो क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए, मजा आना चाहिए, बहुत बढ़िया। देखो अगर तुमको मजा आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा बेटा, ठीक है। देखो यही निकाला हमने और उसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, शानदार। अगला क्वेश्चन, एक और बढ़िया क्वेश्चन, धुआंधार क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेटा, बहुत ही बढ़िया से रिसर्च करके अच्छी चीजें करा रहा हूं ताकि आपको मेंस में बहुत फायदा होगा। ये सब जो मैं करा रहा हूं फ्री में, जेई मेंस 2027 को लेके करा रहा हूं। ऐसा मत समझना कि फ्री में करा रहा हूं तो कुछ तो भी चीजें पढ़ाऊंगा। मेरा टारगेट है कि अगर मान लीजिए 10 बच्चों को भी फायदा होता है मेरे वीडियोस से, तो ये वीडियोस कंटिन्यू आते रहेंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे। देखो, a semicircular ring of radius r is given as charge lambda coulomb per meter and a point charge q is placed at the center of the ring as shown. Find the electrostatic force acting between the ring and the point charge. बहुत बढ़िया, बढ़िया से क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान पूर्वक इसको समझेंगे। वर्टिकल से थीटा एंगल पर जाकर एक डी थीटा विड्थ का एलिमेंट बना, ये क्या है, डी थीटा विड्थ का एलिमेंट। अब देखो बेटा, ये वाली जो लेंथ है ये कितनी लेंथ हो जाएगी, ये देखना, ये जो बना रहा हूं, ये वाली जो लेंथ है, क्या मैं इसको आर डी थीटा लिख सकता हूं? भाई एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू लेंथ, रेडियस इंटू थीटा, आर्क लेंथ। बहुत बढ़िया। अब इस पे जो छोटा सा चार्ज आएगा डी क्यू, वो क्या बन जाएगा बेटा, लैम्डा आर डी थीटा। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, मजा आ रहा है। अब देखो ये डी क्यू चार्ज के कारण, समझना, ये डी क्यू चार्ज के कारण एक इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा ऐसा, बीएफ, ठीक है। वर्टिकल से कितने एंगल पे आएगा बेटा, थीटा एंगल पे आएगा। आप यहां पर से देखिए, क्या मैं इसके दो कंपोनेंट कर सकता हूं, एक आ जाएगा डीएफ कॉस थीटा दिस, एंड ऑन दिस साइड यू विल गेट डीएफ साइन थीटा। अरे कोई समस्या है क्या, बोलो यार बेटा। सिमिलरली मैंने बोला कि आपने एक एंगल, एक छोटा सा पार्टिकल इधर भी कंसीडर कर लो, ठीक है, तो इसके कारण डीएफ फोर्स इस तरफ आएगा। अरे वही छोटा थीटा एंगल पर जाकर डी थीटा विड्थ का एलिमेंट लिया है, छोटा सा एक डीक्यू इधर भी बना, तो इस डीक्यू के कारण डीएफ इस तरफ आएगा। मैंने बोला ये थीटा एंगल है, तो क्या देखो यहां पर एक और डीएफ कॉस थीटा एड अप हो गया। हाँ सर, बोलो यार। और हॉरिजॉन्टल में डीएफ साइन थीटा आ रहा है, क्या हॉरिजॉन्टल के कंपोनेंट कट गए और वर्टिकल में नेट आ गया आपके पास, डीएफ नेट बराबर 2 डीएफ कॉस थीटा। बोलना यार बेटा, कोई समस्या तो नहीं है इस चीज। अब यहां पर से आप देखिए, मैंने बोला कि इंटीग्रेट कर दो बेटा, तो ये बन जाएगा एफ नेट
एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ के। अब देखो इस पॉइंट पे क्यू रखा हुआ है, इनटू में डी क्यू अपॉन में टोटल लेंथ आर स्क्वायर। भाई दोनों के बीच की दूरी तो आ रही है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इनटू में आ रहा है कॉस थीटा, बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब डी क्यू को रख दो, एफ नेट बराबर क्या बन रहा है बेटा, 2k³ बाय आर स्क्वायर, बाहर निकाल लो। अंदर क्या बनेगा, डी क्यू को रख दो आर डी थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो एफ नेट बराबर क्या आ रहा है बेटा, 2k³ बाय आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से बता दो, 2k³ बाय कैपिटल आर। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस साइन थीटा। और इंटीग्रेटिंग लिमिट कहां से कहां तक आएगी, अब देखो ऑलरेडी डबल ले चुका हूं, तो इधर का और इधर का दोनों का नहीं लेना पड़ेगा, मेरे को यहां से सिर्फ यहां तक जाना है। क्यों, क्योंकि मैंने डबल ले लिया ना बेटा, अरे यहां पर 2 ले चुका हूं, तो ऑलरेडी मेरे को बस यहां से अब यहां तक ही जाना है। तो भैया कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके पाई बाय 2 तक। अरे बोल दो, समझ में आया नहीं आया, कहां से कहां तक जाना है, 0 से लेके पाई बाय 2 तक जाना है। तो यहां पर आप देखिए एफ नेट बराबर क्या बन जाएगा, अरे सॉरी कॉस थीटा का तो प्लस साइन थीटा ही होता है ना, माइनस साइन थीटा नहीं होता, ये गलती कर रहा था। ठीक है, 2k³ बाय आर, साइन थीटा में वैल्यू डाल दो, ये बन जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखेंगे तो एफ नेट की वैल्यू आ रही है 2k³ बाय लैम्डा भी था, 2k³ लैम्डा। ठीक है, 2k³ लैम्डा बाय आर, दैट इज योर आंसर। बढ़िया है, लिखो इसको अच्छे से अपनी कॉपी में। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक टास्क है, सेमी सर्कल का मैंने करा दिया है, आपको एक आर्क लेंथ का करके निकालना है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। आंसर चेक करते हैं, देखिए बहुत बढ़िया, देखो प्रोसेस वही है, डी क्यू लिया है 2k³ लैम्डा अपॉन में आर। बढ़िया से समझ में आया कि नहीं, बोलना है बेटा। अब हम चेक कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स 0, समझ में आया, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो एट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम चार्ज पार्टिकल द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑफ द चार्ज पार्टिकल मस्ट बी 0। एनी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है आपके सामने, 2 point charges q and 4q are separated by a distance l as shown, where should a third charge q be placed so that it is in electrostatic equilibrium। अब आप देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब मैं समझता हूं कि भैया ये भी पॉजिटिव चार्ज है ना। अब मान लो मैंने q को इधर रख दिया, है ना, तो q को उधर रखा तो क्या ये इसको रिपेल कर रहा है, हाँ, और ये इसको रिपेल कर रहा है, यस सर। लेकिन क्या तुम एक बात बताओ, अगर मैं इसके बारे में सोचूंगा तो 4q भी रिपेल कर रहा है और ये वाला q भी रिपेल कर रहा है, मतलब कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। अरे बोलो यार, सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। सिमिलरली मैंने q को यहां पर रख दिया, तो भैया देखो ये वाला भी रिपेल कर रहा है, वो वाला भी रिपेल कर रहा है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अब हमको कैसे करना पड़ेगा, तो भैया देखो 3 पोजीशन के बारे में मैंने आपसे चर्चा करी। मैंने बोला कि आप एक बार कहीं पे यहां पर रखते, यहां पर रखते। अब देखो मैं अगर पहले ये क्यू वाले के बारे में बात कर रहा हूं, तो भाई ये देखो ये क्यू को ये इधर फेंकेगा और ये 4q वाला इसको इधर फेंकेगा, भैया बैलेंस हो सकता है, हाँ या ना, समझ में आना चाहिए बेटा। ठीक है, और सिमिलरली मैंने बोला कि ये वाले प्लस क्यू के बारे में, तो ये भी इधर फेंक रहा है, वो 4q भी इधर फेंक रहा है। फिर अब यहां पर ध्यान से समझो, क्या बोला है आपको, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज q बी प्लेस्ड सो दैट इट इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब कि हमको इस प्लस q को इक्विलिब्रियम पे लेके आना है। तो मतलब हमारे पास ये वाली 2 पोजीशन नहीं हो सकती, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली आ रही है, बीच वाली पोजीशन आ रही है। ध्यान से देखना बेटा, समझना इसको, बढ़िया चीज है, समझ में आना चाहिए, फील आना चाहिए। तो भैया हमने कहां पर रखा उसको, बीच में कहीं पे रख दिया, है ना। मैंने बोला कि मान लो इससे x दूरी पर रखा,
तो यार देखो ये वाले के कारण इस पे फोर्स इस तरफ आएगा, येलो से जो बनाया है वो इसके कारण इस पे फोर्स है। अब मैं बना देता हूं ग्रीन से, ग्रीन से बना रहा हूं 4Q वाले का फोर्स इस पे, तो भैया वो इस तरफ आ रहा है। हाँ सर। अब ध्यान से देखो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये वाली लेंथ क्या L-x हो जाएगी। हाँ सर। अरे बोलो यार बेटा, ये वाली लेंथ कितनी बन जाएगी L-x। यहां पर ध्यान से देखो K इंटू में Q इंटू में 4Q अपॉन में L-x का होल स्क्वायर। भाई ये इस तरफ का फोर्स बराबर, ये येलो वाला फोर्स दैट इज K इंटू में Q इंटू में कैपिटल Q बाय एक्स स्क्वायर। भैया 4Q सब काट दो, 4x स्क्वायर बराबर क्या बन रहा है आपके पास L-x का होल स्क्वायर। तो यहां पर से देखो आप L-x बराबर क्या बनेगा +-2x। तो L-x बराबर कितना आ रहा है, +2x ले लो तो L बराबर आ रहा है 3x, तो x बराबर आ रहा है L/3। और जब -2x ले लोगे तो L-x बराबर -x ले लो, -2x ले लो, तो ये बनेगा L बराबर -x, तो x बराबर कितना आ रहा -L। अब ये -L का मतलब क्या है कि इधर रख दो, तो इधर रखने पे तो नहीं आ रहा ना बैलेंस भाई, मतलब ये वाली पोजीशन पे नहीं हो पाएगा। इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा L/3। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अरे बोलो यार। देखो द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेचर एंड मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे, इसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ये कहां पर रहेगा। अगर बीच में कहीं पे रहेगा तो ये कैसा आएगा, इक्विलिब्रियम का आएगा। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ध्यान से जरा। 2 point charges 9Q and -Q are separated by a distance L as shown. Where should a third charge Q be placed so that it is in equilibrium? करो बेटा आप लोग सॉल्व करो इसको जल्दी से। तो देखो अब इस Q को हमको सेटिस्फाई कराना है इक्विलिब्रियम में। अब अगर मान लो ये प्लस का है, मैंने इसको यहां पर रख दिया, तो भैया ये इसको खींच ले जाएगा और ये इसको दूर फेंकेगा, तो ये यहां पर इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। बीच में नहीं रखेंगे, मैंने बोला यहां पर रख दे, तो भैया देख ये इसको दूर फेंकना चाहेगा और ये इसको पास खींचना चाहेगा, मतलब कि ये यहां पर सेटिस्फाई हो सकती है कहानी। तो यहां पर से देख मैंने बोला कि इसको x2 ले ले, मैं बताऊंगा अभी यहां से क्यों नहीं ले रहा हूं, समझना। क्या लिखूंगा मैं, इसके कारण इस पे फोर्स इस तरफ आया और इसके कारण फोर्स इस पे इस तरफ आएगा। देख इसके कारण कितना आएगा K 9Q इंटू में Q अपॉन में L+x का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, ये नेगेटिव वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, KQQ अपॉन में x स्क्वायर। अरे बोले यार बेटा, तो ये देख यहां पर से 9x स्क्वायर बराबर L+x का होल स्क्वायर आ रहा है, तो यहां पर से देखिए बनेगा 3x बराबर L+x। सो यहां पर से देख 2x बराबर आ गया L, तो x बराबर आ गया L/2। x बराबर क्या आ गया L/2। आया नहीं आया बेटा समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोल यार। लेकिन अगर मान ले ये Q की जगह -Q चार्ज होता फिर तो भी रखना तो यहीं पड़ता, क्योंकि ये उसको उधर खींचेगा, ये इसको दूर फेंकेगा, तो भी कहानी यहीं की यहीं अटकी रह जाएगी। देखो बेटा ध्यान से समझो जरा, ध्यान से, मजा आया कि नहीं आया? अरे बोलना पड़ेगा रे भाई, क्या x इक्वल टू L/2 आ रहा है? बोलो रे भाई, ये दो इंपॉर्टेंट नोट है, पढ़ो। इफ द नेचर्स आर सेम देन द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज इज इन बिटवीन द टू। इफ द नेचर्स आर डिफरेंट देन द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज इज नेक्स्ट टू द स्मॉलर चार्ज। क्यों स्मॉलर चार्ज के, मेरे को यही चीज समझानी थी तेरे को, ध्यान से समझ बेटा। स्मॉलर चार्ज के पास में क्यों लेना है, मेरी एक बात सुन। अगर तू यहां पर ले लेना x, ये Q है, और इससे तूने L+x2 ले लिया, तो यहां पर ध्यान से देख क्या लिखेंगे अपन, K9Q इंटू में Q बाय एक्स स्क्वायर बराबर K इंटू में Q इंटू में कैपिटल Q बाय L+x का होल स्क्वायर। अरे तू यहां पर से देख ये इमेजिनरी रूट्स की तरफ जा रहा है, बराबर एक्स स्क्वायर। अरे आया नहीं आया? तो यहां पर से देखिए बन जाएगा L+x बराबर 1/3x। यहां पर से देखिए L की वैल्यू आ रही है -2x/3।
अरे पॉसिबल नहीं आएगा, यहां पर से तेरे को जाना तो उधर ही पड़ेगा। अरे 3l/2 मतलब वही तो आ रहा है, l+l/2, तो जाना तो उतनी ही दूरी पर है, रखना पड़ेगा स्मॉलर चार्ज के पास, तभी इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो पाएगा, क्योंकि इसका तो फोर्स ऑलरेडी ज्यादा है, इसके फोर्स को कॉम्पनसेट करना है इसको, तो वो बहुत मुश्किल का टास्क है, उसके लिए हमने सॉल्विंग करी। क्या बात, ध्यान से देख, 2 point charges 9q and -q are separated by a distance l as shown. Find the nature and the magnitude and the position of the third charge q so that all the three charges are in equilibrium. अब तीनों चार्जेस को इक्विलिब्रियम में करना है। ठीक है भाई, देखो जरा ध्यान से। अब हमने क्या बोला कि तीसरा चार्ज अपने को लेके आना है कि भैया चार्ज कैसे हो जाए तीनों इक्विलिब्रियम में। तीनों इक्विलिब्रियम में करने का तरीका कैसा आएगा बताओ। देखो, क्या ये 9q वाला इसको उसकी तरफ खींच रहा है, तो भैया यहां पर मेरे को क्या एक पॉजिटिव चार्ज रख देना पड़ेगा। ध्यान से समझ, मैंने बोला कि यहां पर मान ले एक +q चार्ज रख दे, कोई भी रैंडम दूरी पर ले ले, x दूरी पर ले लिया, क्या x मैंने l/2 निकाल लिया अगर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव मान रहा हूं, सुनना, अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्या ये इसको इस तरफ खींचेगा और क्या ये उसको उस तरफ खींच रहा है, तो भैया ये इक्विलिब्रियम दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। अब Q की भी वैल्यू निकालना है अपने को। अब Q की वैल्यू कैसे निकालूंगा, देखना ध्यान से। क्या ये x = l/2 मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका था, अभी पिछले केस में ही करके बताया ना, +q होगा तो कितनी दूरी पे होगा। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला कि भाई तू इस पे नेट फोर्स को 0 कर, क्या मैं लिख सकता हूँ k इंटू में 9q इंटू में स्मॉल q अपॉन में क्या आ रहा है बेटा l², दैट इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव उसको अपनी तरफ खींचेगा, k इंटू में q अपॉन में l/2 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहां पर से तू देखेगा कैपिटल Q बराबर कितना आ रहा है, 9q/4 के बराबर। कैपिटल Q बराबर कितना आ रहा है बेटा, 9q/4 के बराबर। मतलब कि अब जब इस Q की वैल्यू 9q/4 होगी तब ये सिस्टम कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी दो चार्ज पे बस नेट फोर्स को 0 कर दे, तेरा काम बन गया है बेटा, बस इतना ही करना था, दैट्स इट। क्योंकि अगर तू यहां पर नेगेटिव रख लेता, मान ले फॉर एग्जांपल अगर तूने यहां पर नेगेटिव रख दिया, तो क्या ये इसको उधर फेंक देगा, भाई ये भी उसको उधर खींचेगा, तो मतलब कि नेट फोर्स ये तो इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं रहा ना। आया नहीं आया समझ में, देख बढ़िया से समझना। Q की दूरी पे x रखा है, x = l/2 आ गया, समझ में आया, और Q = 9/4q आ गया। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या मैंने तेरे को यही कराया, क्या समझदारी है कि नहीं है। अब देख, हमको चेक करना है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान से देख, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे ध्यान से जाओ। मेरी एक बात समझना, अगर ये तीनों पॉजिटिव चार्ज थे तो क्या ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम पे तो था, हाँ नेट फोर्स 0 था, ठीक है। अब तूने इसको थोड़ा सा उधर खसका दिया, dx लेंथ खसका दिया, यहां पर ध्यान से देख, क्या इससे दूरी कम हो गई और इससे दूरी बढ़ गई, तो ये इसको फोर्स देना चाहता है उस तरफ और ये इसको फोर्स देना चाहता है इस तरफ, तो क्या ये देख डिस्टेंस के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स बनेगा। भाई यहां पर से मान ले ये a था लेंथ, तो ये बनेगा a - dx और ये बन जाएगा a + dx। तो यहां पर ध्यान से देख, इसके लिए जो फोर्स आएगा वो आएगा kq² अपॉन में a - dx का होल स्क्वायर माइनस kq² अपॉन में a + dx का होल स्क्वायर। बोलो यार बेटा, यह सुनो, क्या ये dx के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है हमने जो निकाला है, और अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है मतलब कि क्या ये वापस से अपनी जगह की तरफ जाना चाहता है, और जगह की तरफ जाना चाहता है मतलब कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान से देखो, बढ़िया चीज है बेटा, अच्छी चीज करा रहा हूं, बढ़िया मजा आना चाहिए। देखो ये कौन सा इक्विलिब्रियम आया, स्टेबल इक्विलिब्रियम आया, वो वापस से अपनी जगह पे जाएगा, ठीक है, शानदार। आगे चलते हैं। अब देखो, जैसे कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं चेक करना है। अब हमने इस -q को ऊपर की तरफ डेविएट किया, चलो ठीक है, फिर से इसकी कहानी समझते हैं। अब देख, जैसे ही तूने इसको यहां पर से यहां पर डेविएट कर दिया, क्या ये पॉजिटिव वाला इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है F।
अब ये भी तो प्लस क्यू उतना ही चार्ज है, क्या ये भी उस डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएगा एफ? हाँ, मैंने बोला कि मान ले अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? अकॉर्डिंग टू द सिमेट्रिसिटी नो इशू। इस तरफ आ जाएगा थीटा, तो क्या नीचे की तरफ तेरे पास 2f साइन थीटा आ रहा है? हाँ, और अगर तेरे पास फोर्स आ रहा है मेन पोजीशन की तरफ, मतलब कि सिस्टम कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो ये भी काय का केस हुआ बेटा? स्टेबल का। बोलो यार, समझ में आता है कि नहीं आता? अरे बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, इस पे चिंता मत करना, बस अभी समझ लो, ठीक है? शानदार। तो ये भी क्या आ रहा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से देखना, अगला समझना, स्टेबल है कि अनस्टेबल, खुद कमेंट करके बताना। ऊपर की डायरेक्शन में इसको छोड़ा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि स्टेबल आएगा कि अनस्टेबल आएगा। देखो मैं आपको समझाता हूं। क्या ये वाला माइनस क्यू इसको इस तरफ फेंकना चाहता है एफ से? क्या ये वाला माइनस क्यू इसको इस तरफ फेंकना चाहता है एफ से? भाई ये थीटा ले ले, ये थीटा ले ले, तो अगर तू ध्यान से देखेगा तो क्या 2f साइन थीटा ऊपर की तरफ आ रहा है? क्या ये मीन पोजीशन से दूर की तरफ भाग रहा है? और अगर मीन पोजीशन से दूर की तरफ भाग रहा है तो दैट मींस इट विल बी एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे क्विक एक्शन होना चाहिए बेटा, जेई की तैयारी कर रहे हैं अपन, मजा आना चाहिए, फील आना चाहिए। अरे बोलो रे भाई, जल्दी से बताओ आंसर आया कि नहीं आया सबका? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, शाबाश, वो उड़ जाएगा। क्या बात है सर, बढ़िया चीज लेके आया हूं। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताना ये वाला, जल्दी से। बहुत बढ़िया, डिस्प्लेस कर दिया है, ध्यान से देखिए क्या बनेगा, सुनना। क्या ये माइनस क्यू है? क्या ये इस प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा एफ से? ये माइनस क्यू है तो क्या इस प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा एफ से? तो क्या नीचे की तरफ तेरे पास 2f साइन थीटा आ जाएगा? अरे बोले यार बच्चे, क्या आ जाएगा कि नहीं आएगा? और अगर नीचे की तरफ 2f साइन थीटा आ गया तो क्या मीन पोजीशन की तरफ फोर्स आ गया? और अगर मीन पोजीशन की तरफ फोर्स आ गया दैट मींस इट इज एन स्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो यस और नो? अरे हाँ कि ना? शानदार चीज, मजा आना चाहिए, रिवीजन हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। देखो जरा स्टेबल, क्या बात है सर, शानदार सर, मजेदार चीज करा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से कमेंट करके बताइए, इस प्लस क्यू को आपने इस तरफ खसकाया तो बताइएगा स्टेबल है कि अनस्टेबल है। सोचने का समय लीजिए, शांति से सॉल्व करके देखिए, खुद फील कीजिए, तब मजा। देखो बेटा, सुनना ध्यान से जरा, इस कहानी में क्या होगा कि जब इससे ये डिस्टेंस कम हो गई, इसको ले लेते हैं हम a माइनस डी एक्स, और ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा? a प्लस डी एक्स। अब मेरी बात समझ, क्या ये इसको उस तरफ खींचेगा F1 से, और क्या ये इसको इस तरफ खींचेगा F2 से? अब मेरे को एक चीज क्लियरली दिख रही है, क्या इससे डिस्टेंस कम है और हमारा जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि F1 मस्ट बी ग्रेटर देन F2? और अगर F1 ग्रेटर देन F2 आ चुका है तो क्या ये इसके पास भाग जाएगा? तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तेरे को समझ में आना चाहिए, तेरे को फील आना चाहिए, तो ही असली मजा आएगा बेटा, ठीक है? इंटरेक्टिव क्वेश्चन इसलिए ही लग रहा हूं, भले से ये रिकॉर्डेड है, पर मैं इतना तुमसे इसलिए पूछ रहा हूं ताकि तुमको फील आए, तुमको समझ में आए, मजा आए। रैंडम वीडियो समझ के बेटा स्किप करोगे तो दिक्कत तो आएगी। डिजिटल पाठशाला पे तुमको सोमानी सर बहुत बढ़िया चीजें करा रहे हैं, वो भी एकदम फ्री में, कोई ऐसा 4-5 हजार वाला सब्सक्रिप्शन नहीं दे बेच रहा हूं मैं यहाँ पे। देख जरा ध्यान से, 2 point charges Q and Q are separated by a distance L as shown. A third charge Q of mass M as shown is slightly displaced along the line joining the two charges and released. Find the time period oscillation of charge Q. बहुत बढ़िया। देखो, अरे देखो नन्हे मुन्ने बच्चे, समझ, ये Q को मैंने यहां पर ले आया, मान लिया इसको x दूरी पे तूने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है? तो बेटा यहां पर ध्यान से देख, क्या ये डिस्टेंस बन जाएगी L माइनस एक्स? क्या ये डिस्टेंस बन जाएगी L प्लस एक्स? अब देख, मैंने बोला कि मान लो नेट फोर्स इधर ले लेते हैं, वैसे तो वो नेगेटिव आना ही है मेरे को पता है, पर मैं ले लेता हूं डिस्प्लेसमेंट क्या लॉन्ग, मैंने ले लिया फोर्स को, तो एफ नेट बराबर क्या बनेगा? देख इधर साइड का फोर्स कितना आ रहा था? के क्यू क्यू अपॉन में L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अरे बोल दे रहे बेटा, माइनस के क्यू क्यू अपॉन में L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। याला इधर फेंकेगा, याला उधर फेंकेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चीज है। देख यहां पर ध्यान से जरा, एफ नेट बराबर क्या बन रहा है बेटा?
के क्यू क्यू इंटू द ब्रैकेट 1/l प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अरे शानदार क्वेश्चन है बेटा, शर्माना नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो को देख के घबराना नहीं, बोले पता नहीं क्या करा रहा पागल व्यक्ति। पागल नहीं है, अच्छी चीजें करा रहा है इसलिए पागल लग सकता है। ध्यान से देखो जरा क्या बनेगा, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस l प्लस एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय l माइनस एक्स इंटू में l प्लस एक्स और इसका होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो यहां पर ध्यान से देख क्या बनेगा, एफ क्यू क्यू अपॉन में क्या नीचे बन जाएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बाहर निकाल दिया मैंने। ऊपर देख क्या बन रहा है, एल माइनस एक्स माइनस ऑफ एल माइनस एक्स और एल माइनस एक्स प्लस एल प्लस एक्स। अरे ए माइनस बी ए प्लस बी लगा दिया है रे बेटा। देख एल से एल कट गया, यहां पर एक्स से एक्स कट गया, तो यहां पर तू देख जरा ध्यान से, शर्म नहीं आनी चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन है। एफ नेट बराबर क्या बन रहा है, देख जरा ध्यान से, 2k क्यू क्यू एल अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इनटू में आ रहा है माइनस का 2x। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, मजा आ रहा है। एफ नेट बराबर देख यहां पर ध्यान से जरा क्या आ रहा है, माइनस का 4k की वैल्यू भी डाल देते हैं क्यू क्यू एल अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इनटू में आ रहा है x। अच्छा, अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे क्या करना चाह रहे हो। क्या मास इंटू एक्सेलरेशन 4 से 4 को काट दे और मैंने बोल दिया ऐसा भी लिख ले कि L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, तो क्या एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अप्रोक्सीमेटली एल स्क्वायर लिख सकता हूं। बहुत ही बढ़िया बेटा, देख ध्यान से जरा, एम ए बराबर क्या बन रहा है, माइनस का q इंटू में q, एल से एल काट दे यार, पाई एप्सिलॉन नॉट, चल अभी नहीं काटता हूं, एल की पावर 4 ऊपर एल आ रहा है और यहाँ पर x बच रहा है। अच्छा, अब समझ में आया क्या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स, क्या SHM। अरे वाह, याद आ जाना चाहिए बेटा, SHM कंडीशन है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या आ रहा है, माइनस का q कैपिटल Q अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट m और इनटू में आ रहा है x। हाँ सर, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ओमेगा स्क्वायर बराबर बन गया तेरे पास कितना, क्यू क्यू बाय पाई एप्सिलॉन नॉट m। तो मैंने बोला ओमेगा बराबर बन गया अंडर रूट ऑफ क्यू क्यू अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट m। मैंने बोला टाइम पीरियड निकाल दो, तो बेटा क्या आ गया, 2 पाई अंडर रूट ऑफ पाई एप्सिलॉन नॉट m बाय क्यू क्यू। अरे इस 2 पाई को अंदर भेज सकते हैं, क्या 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट m बना सकते हैं अपॉन में क्यू क्यू। क्या सॉल्व करने का तरीका समझ में आया तेरे को, मजा आया कि नहीं क्वेश्चन में, बताना बेटा। शानदार क्वेश्चन, लिख लो इसको, कॉपी में लिखने लायक क्वेश्चन, एकदम शानदार चीज कराई है मैंने, छापो बढ़िया से। चलो देखते हैं, हाँ क्या आ रहा है, यहां पर ध्यान से देखो, वो एल क्यूब लिखना भूल गया था क्या मैं, ठीक है भूल गया हूँ, एल क्यूब लिखना, वो एल लिख लेना यार, वो एल क्यूब लिखना भूल गया था मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सॉल्व हो गया, बढ़िया, मजा आना चाहिए। अब देखो पेंडुलम क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, तो भैया देखो जब जरा पेंडुलम इस तरीके से है, तो क्या मेरे को एक बात बताओ, क्या पेंडुलम ऐसा नेट फोर्स पे नेट जीरो आ जाता है। अब यहां पर से एक बात बताओ, क्या लामीस थ्योरम तुमको पढ़ाई गई थी, तो भैया देखो mg के ऑपोजिट जो आ रहा है उसमें टोटल एंगल लिखो, क्या लिखोगे, mg अपॉन में साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। अरे तीन फोर्स हैं, तीनों इक्विलिब्रियम में हैं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, अरे ये एंगल बन जाएगा 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर देख जरा ध्यान से, इक्वल टू क्या लिख देगा, एफ ई अपॉन में साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, बहुत ही बढ़िया, इक्वल टू में टेंशन अपॉन में ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री बन रहा है, टी साइन 90 डिग्री। अरे वाह सर, क्या बात है, लामीस थ्योरम रिवाइज हो गई, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आ जाना चाहिए। चलो देखो यार, देखो देखो रे, देखो रे, देखो रे, फाइंड द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन की थीटा 1 एंड थीटा 2 गिवन दैट Q1
ग्रेटर देन Q2। अच्छा, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। मेरे को एक बात बता, क्या ये Fe और ये इस पे जो Fe लगेगा इधर, दोनों बराबर है? हाँ सर। क्या दोनों का मास बराबर है? हाँ सर। तो देख जरा ध्यान से, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, mg अपॉन में साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, लेट से इसको थीटा 2 लिखा है ना, 90 प्लस थीटा 2 बराबर Fe अपॉन में साइन ऑफ 180 माइनस थीटा 2। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली देख यहां पर भी टेंशन टी नीचे आएगा mg। अरे हाँ कि ना, ये थीटा 1 ले ले, तो यहां पर देख क्या बनेगा सेकंड वाले के लिए, mg अपॉन में साइन ऑफ 90 प्लस थीटा 1 बराबर Fe अपॉन में साइन ऑफ 180 माइनस थीटा 1। यहां पर से देख जब तू सॉल्व करेगा Fe अपॉन mg दोनों को इक्वेट करेगा तो क्या निकल के आएगा, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, दे आर इररिस्पेक्टिव ऑफ द Q1 एंड Q2। अरे समझ में आया कि नहीं, Q1 Q2 पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा क्योंकि Fe दोनों का सेम है। रिलेशन आएगा भी तो मास के कारण आएगा, मास दोनों का कैसा है, सेम है। बोलो यार तुमको समझ में आया कि नहीं, फील आना चाहिए बेटा, अच्छे से मजा आना चाहिए, समझ में आया कि नहीं, बढ़िया चीज। जल्दी से देखो क्या आ रहा है, थीटा 1 बराबर थीटा 2, बहुत बढ़िया। फाइंड द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा 2 गिवन दैट m1 इज ग्रेटर देन m2। अरे वाह, अब मत शर्माना, वापस से कमेंट कर दे जल्दी से, थीटा 1 बराबर थीटा 2, जल्दी से बता हाँ या ना। गलत, बराबर नहीं आएंगे, देख जरा ध्यान से। क्या मैं इसके लिए लिखता हूं पहले Fe, यहां पर देखना ये आएगा थीटा 2, Fe अपॉन में साइन ऑफ 180 माइनस थीटा 2। हाँ सर, दैट इज इक्वल टू m1g अपॉन में क्या आएगा, सॉरी m2g अपॉन में क्या आएगा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा 2। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा 2 क्या बनता है बेटा, Fe बराबर mg tan थीटा 2। कैसे tan थीटा 2, अरे ये बन जाएगा साइन थीटा 2 और ये बन जाएगा कॉस थीटा 2, तो कितना हो गया mg इंटू में m2g इंटू में tan थीटा 2। बहुत बढ़िया, इसको डाल दे इक्वेशन नंबर 1। सेकंड वाले के लिए लिख वापस से, देख अगर जरा ध्यान से देख, क्या ये थीटा 1 बन जाएगा, बोले यार बेटा क्या ये टोटल एंगल 180 माइनस थीटा 1 बन जाएगा। बहुत बढ़िया, देख जरा ध्यान से क्या लिखूंगा मैं, Fe अपॉन में साइन ऑफ 180 माइनस थीटा 1 दैट इज इक्वल टू m1g अपॉन में साइन ऑफ 90 प्लस थीटा 1। ध्यान से देख, क्या Fe बराबर यहां पर से तू लिख सकता है m1g tan थीटा 1। अरे सेम अप्रोच है बेटा, कोई कहानी नहीं, जो ऊपर लिखा वही लिखा नीचे, बस इससे तेरा आंसर आ गया। इसको डाल दे इक्वेशन नंबर 2। क्या Fe दोनों के सेम होंगे, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज द एक्शन रिएक्शन पेयर, बिल्कुल भूलना नहीं है, शर्माना नहीं है। क्या Fe दोनों के सेम है, मतलब mg tan थीटा 2 m2g tan थीटा 2 बराबर m1g tan थीटा 1। क्या tan थीटा 1 tan g से g काट दे तो ये बनेगा m2 बाय m1 बराबर tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, समझ में आया नहीं आया। अब देख तेरे को दे रखा है, क्या m1 इज ग्रेटर देन m2, क्या m1 इज ग्रेटर देन m2, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देख, tan थीटा 2 बराबर क्या मैं लिख सकता हूं m1 बाय m2 इंटू में tan थीटा 1। हाँ कि ना, अरे बोल ले बेटा, अरे जेई मेंस में आ सकता है ये क्वेश्चन, शर्माए मत। तो क्या यहां से बना दूंगा tan थीटा 2 विल बी थीटा 2 विल बी ग्रेटर देन थीटा 1, क्योंकि tan थीटा 2 बड़ा होगा, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी। क्या tan थीटा 2 बड़ा होगा tan थीटा 1 से, मतलब कि थीटा 2 बड़ा होगा थीटा 1 से। बोल दे बेटा यस और नो, बढ़िया, मजा आना चाहिए, अच्छी चीज कराइए एकदम शानदार वाली, फील आ जाना चाहिए क्वेश्चन का। देखो ठीक है, थीटा 2 बड़ा होगा थीटा 1 से। अब देखो पेंडुलम प्रॉब्लम्स में आपको बोला गया है कि फाइंड द इक्विलिब्रियम स्टेट की थीटा कितना होगा जब ये इक्विलिब्रियम पे आ जाए। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे इस टॉपिक को। टू चार्जेस हैविंग चार्ज मैग्नीट्यूड q are initially in equilibrium as shown. Find the acceleration of the charges in terms of g when the charges are stretched further to an angle 53 degree with the vertical then released.
नहीं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्जेस इन टर्म्स ऑफ जी व्हेन द चार्जेस आर स्ट्रेच्ड फर्दर टू एन एंगल 53 डिग्री। अच्छा, अभी इक्विलिब्रियम में, सुनना बेटा, अभी क्या है, इक्विलिब्रियम में, ध्यान से देखना, अभी इक्विलिब्रियम पे है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एफ ई अपॉन में ये बनेगा तेरे पास, भाई मैं तो डायरेक्ट ही लिख देता हूं, एफ ई बराबर क्या मैं लिख सकता हूं, एम जी टेन थीटा, और थीटा 45 डिग्री है। एफ ई बराबर कितना आ रहा है, एम जी इंटू में 1, एफ ई बराबर एम जी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देख, अभी जो एफ ई आएगा भाई, अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, 45 डिग्री 45 डिग्री, तो ये बनेगा √2l। ध्यान से देख, कोई समझाने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात भी नहीं है। के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l² विल बी इक्वल टू एम जी। तो के क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई तेरे पास, 2mg_l²। के क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2mg_l², है ना। अब तू ध्यान से देखना, बस इतना इतना याद रख ले, अभी तो पहले इतना याद रख ले, जल्दी से कॉपी में लिख ले, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। एल और एल परपेंडिकुलर थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, √2l आ गया, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, अब इसको क्या करा अपन ने, 53 डिग्री पे लेके गए और फिर छोड़ा, है ना। तो यहां पर ध्यान से देख, 53 डिग्री पे लेके गए और फिर छोड़ा, तो भैया मेरे पास एक तो mg का कंपोनेंट आएगा और fe भी तो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो गई है। अरे डिस्टेंस चेंज हो जाती है तो fe चेंज हो जाता है। अब तू ये राइट एंगल ट्राइंगल देख, ये 53 डिग्री, ये l है, तो क्या ये बन जाएगा तेरे पास l sin 53 डिग्री। हाँ सर, l sin 53 डिग्री की तेरे को वैल्यू याद होनी चाहिए, क्या ये बन जाएगा 4l/5। हाँ सर, क्या ये भी बन जाएगा 4l/5 सेम तरीके से। तो अभी जो देख, अभी ये एफ ई डैश आ रहा है, क्या मैं लिख सकता हूं, एफ ई डैश इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में 8l/5 का होल स्क्वायर। अरे बोले यार बेटा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। के क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी तेरे पास, एफ ई डैश बराबर 2mg_l²। हाँ सर, 25/64l²। यस सर, l² से l² को काट दे, क्या एफ ई डैश की वैल्यू आ गई तेरे पास, 50mg/64। सॉल्व कर लेते, एफ ई डैश की वैल्यू आ रही है कितनी, 2 टाइम्स में काट दे तो ये आ जाएगा 25mg/32, 25mg/32। अब देख, एक तो ये एंगल कितना आएगा तेरे पास, 37 डिग्री, ये एंगल बन जाएगा 53 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 37। इस तरफ एक तो आएगा mg cos 37, है ना। और यहां पर ध्यान से देख, इसको अगर तू इस तरफ लेके जाएगा तो ये एंगल बनेगा 53 डिग्री, तो एक पीछे की तरफ एक फोर्स आ रहा है, दैट इज एफ ई डैश cos 53 डिग्री। क्या इसी डायरेक्शन में तेरे पास एक्सीलरेशन आएगा, ध्यान से देखना बेटा, बढ़िया चीजें करा रहा हूं इसलिए घबराना मत। ये आएगा एफ ई डैश cos 53 पीछे की तरफ, और mg cos 37 आगे की तरफ। तो यहां पर से देख, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स बराबर MAT कर दे, तो mg cos 37 मतलब कि 4/5 माइनस एफ ई डैश अभी अभी निकाल के दिया था ना, कितना आया था बेटा, देख जल्दी से, यहां पर एफ ई डैश की वैल्यू 25 mg/32 इंटू में cos 53 3/5। शाबाश, घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो जरा ध्यान से, mg/5 को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, 4 - 75/32। तो यहां पर से देख, ये कितना आ रहा है, mg/5 इंटू में 32 इंटू में ये करेगा, ये आएगा 128 - 75, 128 - 75 होल डिवाइडेड बाय 32 बराबर MAT। तो भैया यहां पर से देखे, MAT बराबर क्या आ रहा है बेटा, mg/5 इंटू में 128 में से इसको हटा दे, ये आ जाएगा 353/32। m से m को काट दे तो 80 आ गया तेरे पास, कितना, 53g/32।
32 कर ले, 160 आ रहा है। 53G/160, 53/16G की वैल्यू डाल देगा तो समझ में आया कि नहीं आया बेटा? एक बार इसको बढ़िया से लिख लो। ये शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके पास आना चाहिए, बिल्कुल आ सकता है, चांसेस हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 53G/160 मतलब कि जो आपके सर ने कराया वो एकदम सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बेटा आज के सेशन में मैं बस इतना ही लूंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो बेटा कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।